बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब कैसे हैं? आज आपको जो कहानी लिखवाने जा रहे हैं, हमेशा सच की जीत होती है या सांच को आंच नहीं। इस मौजू पर आपके पास कहानी आ जाए तो आपने ये आसान सी कहानी लिखनी है जो आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखवा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और इस तरह आप इम्तिहान में पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ऊपर सुर्खी लिखनी है, हमेशा सच की जीत होती है या सांच को आंच। जो आपको उन्वान दिया गया वो लिखना है, दोनों नहीं लिखने। मैंने आपकी आसानी के लिए दोनों लिख दिए हैं। इसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पे थोड़ा सा पैराग्राफ बना के लिखना शुरू करना है। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब छोटे थे तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने लगे। रवानगी से पहले इनकी वालदा ने 40 दिनार इनके लिबास में सी कर रख दिए और नसीहत की कि हमेशा सच बोलना। जब आपका काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। वो सब लोगों का माल लूटने लगे। जब एक डाकू ने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है तो आपने सच्चाई के साथ बताया कि मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी वालदा ने मेरे लिबास में सी कर रखे हैं। डाकुओं को ये यकीन ना आया, लेकिन जब उसने तलाशी ली तो दिनार बरामद हो गए। ये बात डाकुओं के सरदार तक पहुंची। जब इसने वजह पूछी तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरी वालदा ने सच बोलने की नसीहत की थी, मैं झूठ कैसे बोल सकता था। ये सुनकर डाकू सरदार हैरान रह गया और बोला, एक बच्चा अपनी माँ की नसीहत पर इतना कायम रह सकता है और हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर बुराई में पड़े हुए हैं। ये कहकर वो अपने गुनाहों पर नादिम हुआ और डाकुओं समेत तौबा कर ली। अखलाकी सबक, हमेशा सच की जीत होती है, सांच को आंच नहीं।